आज हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। राइजिंग स्टार सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट आया था इंग्लैंड सीरीज से जस्ट पहले। उन्होंने ये कहा था कि इस बार यशस्वी जायसवाल, इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल एक परमानेंट मेंबर के रूप में इंडियन क्रिकेट टीम में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। और सुनील गावस्कर ने यह कहा था और यही हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंगद का पैर लगा दिया ऐसे। यह आने वाले समय में सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार, चाहे वो ओडीआई हो, नेक्स्ट विराट कोहली, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर इन मेकिंग। हालांकि उतने बड़े भले ही ना हो पाए, बट आप ये मान के चलिए कि ये महान बनने वाले हैं तगड़े तरीके से। अगले 20 सालों में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं ना, वो सब हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, गजब। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये इतनी आसान नहीं जितनी आपको दिखती है। मुझे लगता है जिनको भी अपना स्ट्रगल बहुत बड़ा लगता हो, वो एक बार यशस्वी जायसवाल की कहानी जरूर सुने। इतना कुछ झेला, 22 साल के हैं, लेकिन 22 साल में मुझे लगता है इनके पास 80 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिंदगी ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की बायोग्राफी की। लेकिन तो हम यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे थे। 2001 में इनका जन्म हुआ। कहां पे जन्म हुआ? भदोई में। भदोई जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। पिताजी भूपेंद्र जायसवाल, माताजी कंचन जायसवाल। माताजी हाउसवाइफ और पिता जो हैं वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। अब जो इनके पिताजी हैं, देखिए, यशस्वी जायसवाल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इनके पास। 6 बच्चे थे, यशस्वी जायसवाल चौथे हैं, ठीक है। लेकिन क्रिकेट का हमेशा से इनको शौक रहा। कुछ लोगों को, जैसे टाइगर वुड्स ने, जब वो 6 महीने के थे तब उन्होंने पहली बार गोल्फ स्टिक पकड़ी थी। आप समझ रहे हो, लेटे लेटे उन्होंने गोल्फ स्टिक पकड़ ली, बच्चे ने, बहुत ही नवजात शिशु ने। तो तभी से ही पता लग जाता है कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता ही है। ऐसे ही यशस्वी जायसवाल के साथ कि अंतरात्मा यही कहती थी कि क्रिकेट खेलना है। एक दिन क्या हुआ कि वो मुंबई गए, दादर आजाद मैदान। अब उस समय ठीक ठाक चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बट ठीक ठाक था। ठीक है, 6 बच्चे हैं, छोटी सी किराने की दुकान, सबका बहुत छोटे से मकान में रहते। तो अब क्या हुआ कि अपने चाचा जी के यहां गए। वहां पे दादर में इनके चाचा जी रहते थे। आजाद मैदान था सामने। तो इन्होंने, यशस्वी ने, 10 साल के तो समय यशस्वी खाली, इन्होंने वहां पे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो यशस्वी जायसवाल पगला गए, मतलब जिद पे अड़ गए। और अच्छा, यशस्वी जायसवाल अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगे थे। 4-5 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लगे थे। तो इनके पिताजी को भी यह मालूम था कि मेरा बच्चा मतलब है टैलेंटेड, है ना। तो वो अड़ गए कि पापा मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे क्रिकेट खेलनी है। तो यशस्वी जायसवाल के पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन कैसे करोगे तुम, मतलब हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, बहुत मुश्किल है। चाचा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इसको यहाँ पे छोड़ जाओ। लेकिन चाचा जी भी, जो इनके छोटे भाई थे, यशस्वी जायसवाल के पिताजी भूपेंद्र जायसवाल के छोटे भाई, वो भी हैंड टू माउथ ही थे, एक रूम में वो रहते थे। तो बहुत मुश्किल था उनके लिए भी, ठीक है, कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो बच्चा इतना जिद कर रहा है और इतना ज्यादा डेडिकेशन है, तो एक बार चांस देके देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब यशस्वी जायसवाल को फिर उनके पिताजी, इनके जो छोटे भाई, उनके घर में छोड़ के चले गए। अब ये वापस आए। तो जब ये वापस आए, आप ये समझिए, यशस्वी जायसवाल कहते ना बड़े खुददार इंसान थे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो यशस्वी जायसवाल में हमको देखने को मिलती है। तो जब ये हुआ, तो यशस्वी जायसवाल ने कभी अपने आप को किसी पे बोझ नहीं बनने दिया, ठीक है। उन्होंने हमेशा यही बोला कि कुछ भी हो के मैं खुद से ही अपना पालन पोषण करूंगा। उसके लिए क्या करते थे, एक डेयरी थी, वहां पे यशस्वी जायसवाल काम किया करते थे, ठीक है ना। सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे, किसी तरीके से थोड़ा पैसे देकर उन्होंने किट का अपनी इंतजाम किया था। तो सुबह जो है वो क्रिकेट खेलने जाते थे और बाकी दिन जो है वो डेयरी पे काम करते थे। आप समझ सकते हैं, 11 साल का बच्चा वो काम कर रहा है। पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी क्योंकि क्रिकेट पे पूरा फोकस था। तो यहां पे चाय बनाना, पानी गर्म करना, दूध, ये सारा काम होता था यशस्वी जायसवाल का। बट धीमे धीमे उनका फोकस बढ़ता गया, क्रिकेट खेलने लगे वो। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते थे वो, बहुत जबरदस्त, मतलब लोग देखते थे, इतना शानदार क्रिकेट खेलते थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इससे क्या हुआ कि वो डेयरी पे काम कर नहीं पाए। उन्होंने धीमे धीमे, यशस्वी जायसवाल ने, तब वक्त ही नहीं मिलता था, इतना थक जाते थे। छोटा सा बच्चा, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, डेयरी मालिक ने मूड खराब हुआ, उसने सारा बोरिया बिस्तर निकाल के बोला कि निकलो यहां से, दोबारा दिखना नहीं, यहाँ पे काम वाम करते नहीं, आते हो नहीं, जाओ यहां से।
तो अब यशस्वी जायसवाल ने, भाई उनको बहुत धक्का लगा। अब उनको पता था कि अगर मैं ये अपने चाचा जी को घर पे बात बताऊंगा तो मुझे शायद वो फिर बोल देंगे, मेरे चाचा जी बोल देंगे वापस जाओ, वापस रहो। तो उन्होंने ये बात ना अपने घर में बनाई, था किसी को बताई। इंस्टेंट क्या हुआ कि एक बार एक मैच था, ठीक है, कि वहां जो क्लब था, ठीक है, एक मैच था और यशस्वी जायसवाल को यह बोला गया, मतलब उनको देखिए क्रिकेट उनके लिए सर्वाइवल था। अगर क्रिकेट नहीं खेलते थे ना तो उनको शाम का खाना नहीं मिलता था, ऐसा हिसाब किताब था। तो यशस्वी जायसवाल को यह बोला, रातों रात बाहर निकाल दिया घर की, मतलब सब कि निकलो यहां से, तो जाए कहां। तो बोला कि एक काम करो, अगर इस मैच में तुमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो मैं तुमको आजाद मैदान में ही, इमरान थे वहां के जो कोच थे, यहां पे मैं रहने दूंगा। तो यशस्वी जायसवाल ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। उस मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब यशस्वी जायसवाल को आजाद मैदान में रहने की जगह मिल गई, लेकिन एक दिक्कत थी। उनको शुरुआत में लगा कि बहुत बढ़िया है, मतलब ये तो मेरी ड्रीम लाइफ होगी, मैं मैदान में रह रहा हूं। टेंट बना था एक, वहां पे रहने की जगह मिल गई, टेंट में रहूंगा। अब इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले जो है वो मैदान में पहुंचूंगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करूंगा और मेरा पूरा फोकस जो है ना, अब मतलब क्रिकेट के अंदर ही आ गया हूं मैं। तो यशस्वी जायसवाल ने अपने चाचा जी को भी मनाया और वहां पे रहने लगे। लेकिन अब असली दिक्कतें अब शुरू हुई। प्रॉब्लम यह थी कि भाई मुंबई में बारिश होती है, तो जब बारिश होती थी तो मैदान भर जाता था बहुत ज्यादा, टेंट में पानी आ जाता था। उसी पानी में ही उसी को मैनेज करके यशस्वी जायसवाल को सोना पड़ता था। खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। खाने की ऐसी दिक्कत, आप ये समझिए कि अगर वो मैच में परफॉर्म करते तो उनको पैसा मिलता, तो खाने का जुगाड़ हो पाता, 2 टाइम के खाने तक के पैसे नहीं थे। बैट टूट गया तो कई बार दूसरों के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि अगर वो बैट खरीदते तो वो खाना नहीं खा पाते। कई बार इतनी गर्मी होती थी कि यशस्वी जायसवाल को बाहर सोना पड़ता था टेंट के। अब टेंट के जब बाहर सोते थे तो यशस्वी जायसवाल को कई बार इन्फेक्शन हो जाता था, कोई कीड़ा काट लिया तो मुंह फूल गया, रैशेस आ गए। 13 साल का बच्चा, 3 साल उन्होंने यही किया, 12-13 साल का बच्चा, लेकिन डेडिकेशन कम नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत यशस्वी जायसवाल बताते हैं टॉयलेट की थी, क्योंकि टॉयलेट आधा किलोमीटर दूर था मैदान से और जहां प्रैक्टिस करनी होती थी वो भी बहुत दूर था। तो जब टॉयलेट आती थी तो मुझे इतना लंबा चल के जाना पड़ता था, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे। स्पेशली बारिश के समय में और ज्यादा दिक्कत होती। बारिश का समय नर्क से बुरा था। तो ये स्ट्रगल लगातार यशस्वी जायसवाल का चलता ही जा रहा था। घर में उन्होंने नहीं बताया, घर में बोला सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि घर वाले फिर ले जाते। पैसे की कमी बहुत ज्यादा होने लगी। यशस्वी जायसवाल चाहते थे कि कॉर्पोरेट मैच उनको मिले। कॉर्पोरेट मैच अगर उनको मिलता ना तो उनको खाना फ्री में कुछ दिन के लिए मिल जाता था और पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे। लेकिन दिक्कतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी। जब यशस्वी जायसवाल को पैसे की वाकई कमी होने लगी तो गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। समझ सकते हैं, आज आप किसी गोलगप्पे की दुकान में जाएं, आप देखें पानी पूरी बोला जाता है वहां पे, तो देखें कि भाई, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत बड़ा इंडिया का क्रिकेटर बन जाएगा। नहीं, सुबह सेंचुरी मार के आ रहा है, डबल सेंचुरी मार के आ रहा है, शाम को गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है। बहुत शर्म आती थी उनको कि जो मेरे टीममेट्स है कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां पे खाने आ जाए और मुझे पहचान लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा। तो 12th फेल से भी ज्यादा इंस्पिरेशनल कहानी है। मतलब आप ये समझिए कि यशस्वी जायसवाल इज लाइक मनोज शर्मा, है ना। तो ये सब कुछ होता रहा, बड़ा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा खाने की प्रॉब्लम हुई। लेकिन इनके, मतलब कहते हैं ना कि आप स्ट्रगल करते हो बट उसका एक टाइम होता है। 3-4 साल इन्होंने स्ट्रगल किया, बच्चे ही थे। अब वो टाइम खत्म हुआ। ज्वाला सिंह जो कि सेंटा क्रूज में क्रिकेट एकेडमी चलाते थे, अगर वो ना होते तो आज यशस्वी जायसवाल को हम टीवी पे नहीं देख रहे होते। हम क्रिकेटर, इतना महान क्रिकेटर हमको, मतलब महान तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना बड़ा क्रिकेटर हमको मिला नहीं होता। जो ज्वाला सिंह हैं, एक बार वो कार से जा रहे थे, उनके अच्छा खासा नाम था, ज्वाला सिंह का अच्छा खासा नाम है। तो आजाद मैदान में उनके दोस्त ने उनको हाथ दिया कि अरे कहां जा रहे हो। अब ज्वाला सिंह खुद बताता कि अगर वो नहीं बोलता, अगर वही एक फ्लिप ऑफ अ सेकंड का मूवमेंट था, ठीक है, अगर वो हाथ नहीं देता या अगर मैं इग्नोर कर देता तो शायद मैं कभी यशस्वी से मिलता ही नहीं। क्योंकि ज्वाला सिंह खुद बताते हैं कि देखिए मुंबई में जो है ना, मुंबई में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं, बट लक फैक्टर एक जरूरी है कहीं ना कहीं। बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव।
कई बार वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर मेरी नजर नहीं पड़ी होती तो हो सकता है शायद यशस्वी का यही। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज है, जब यशस्वी जायसवाल आए थे शुरुआत में, जब प्रैक्टिस करना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि खेलते बहुत अच्छा थे, तो जब बहुत अच्छा खेलता है तो आप समझते हैं कि जो और स्टैब्लिश थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते तो वो जलन हो जाती है, तो कहते हैं नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने देना, तो बहुत उल्टी सीधी चीजें बता देती है, ऐसे मत खेलो वैसे मत खेलो। बट एक चीज समझिए, मुंबई सपनों का शहर है और अगर आपके पास टैलेंट है तो मुंबई आपको आगे ही बढ़ाती है। यशस्वी जायसवाल के पास वो टैलेंट था, तो हाथ दिया, ज्वाला सिंह रुके, ज्वाला सिंह मैदान के अंदर गए, यशस्वी जायसवाल जो है क्रिकेट खेल रहे थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि एक तो बारिश हुई, गीली पिच और बड़ी अनइवन पिच थी। आप समझते हो ना, जैसे हम लोग नहीं आमतौर पे, मैं सीजन बॉल से बहुत खेला हूं, तो कई बार जैसे यहां पे एक पार्क है हमारे यहां, तो वो उसकी पिच बहुत ऐसे सपाट नहीं थी, अनइवन, ठीक है, गड्ढे, उभरी हुई गड्ढे, नीचे ऊपर पत्थर, ऐसे पिच थी। तो अब वो पिच जो थी उस पर खेलना लगभग नामुमकिन था, बॉलर्स कहर बरत पा रहे थे। जो बैट्समैन थे वो कहते अरे यार क्या है क्या नहीं है, अच्छा ये बातें कर रहे थे अपने दोस्त के साथ बस। और ऐसे दोस्त ने भी बुलाया था कि चलो दिखाते हैं तुमको आज हमारे आजाद मैदान में भी कितने बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर्स हैं। तो बड़ा मुश्किल था वो खेलने के लिए पिच, और ज्यादातर बैट्समैन कंप्लेन कर रहे थे कि ये पिच कैसी है। अब यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए, वो निकलने ही वाले थे बस, बट जैसे ही यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए वो निकले नहीं। वो इतना बढ़िया, उनके शॉट्स इतने प्यारे, गजब तरीके से। तब ज्वाला सिंह भाई, आपको पता ही है कि जौहरी को ही असली हीरे की परख, सोने की परख होती है, तो जौहरी की तरह परख लिया। ज्वाला सिंह गए यशस्वी के पास, कहता बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, कहता कहां रहते हो, यहीं पे। कहानी सुनी ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल की, ज्वाला सिंह की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ज्वाला सिंह की भी कहानी ऐसी ही थी कि ऐसे वो गोरखपुर से आए थे और उनके साथ भी कोई भी नहीं था, बहुत मुश्किल हुई उनको भी अपने आप को स्टैब्लिश करने में। तो उन्होंने बोला बेटा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे क्रिकेट सिखाऊंगा, तू टेंशन ना ले, तू मेरे साथ चल। 2014 की बात है, यशस्वी जायसवाल को अपने साथ ले गए, पिताजी से बात की, यशस्वी जायसवाल के पिताजी से बात की ज्वाला सिंह ने, तो उनके पिताजी बहुत भावुक हो गए और बोला कि आप रख लो, आप इसको देख लो, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जो है को क्रिकेट खेले। 14 साल के थे यशस्वी जायसवाल बस। लीगल गार्जियन है, आपको बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने ली थी ज्वाला सिंह ने। तो ज्वाला सिंह ने फिर ट्रेन करना शुरू किया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। 2015 में गायल्स ट्रॉफी के लिए उन्होंने बना दिए 320 रन, जो कि रिकॉर्ड है। 99 रन पे 3 विकेट भी ले, 13 विकेट ले लिए दोनों इनिंग्स में, मतलब उड़ा दिया। बहुत जल्द अंडर 16 अंडर 19 में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। 2018 के करीब रणजी ट्रॉफी में आए, विजय हजारे ट्रॉफी में आए, 220 रन बना दिए 154 बॉल पे। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यशस्वी जायसवाल को जो मैच मिला, शायद ही कोई ऐसा मैच ना, जैसे सरफराज खान जो है अभी इंडियन क्रिकेट टीम में, उनका 70 का एवरेज है रणजी में, इतना बढ़िया खेलते हैं, वैसे इनका मतलब बहुत ही, मतलब जो भी मैच मिला झंडे गाड़ दिए। ओपनर्स और जो मतलब 4 डाउन आते हैं ना, मतलब शुरुआत के 4 प्लेयर, उनको ज्यादा वक्त मिलता है, ये हम सबको पता है, रन्स बनाने का, क्योंकि वो ओपनर्स हैं। तो अब यशस्वी जायसवाल ओपनर से, लेकिन उसको उनके लिए इतना टफ भी होता है, ओपनर का जो करियर है ना बहुत छोटा भी होता है, क्योंकि नई बॉल से आपको प्रेशर है तो इतना आसान नहीं होता है। बट यशस्वी जायसवाल ओपन करते थे, धड़ा धुआंधार खेलते थे। 2.5 करोड़ में इनको खरीदा, मुंबई इंडियंस ने शायद खरीदा था ना इनको, चेन्नई सुपर किंग्स के पहला मैच था, वो आइकॉनिक तस्वीर। मुंबई इंडियंस की कौन, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था इनको। तो इन्होंने झुक के जो महेंद्र सिंह धोनी को ऐसे नमस्ते किया था, ठीक है, मतलब पैर छुए थे, बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट था। यशस्वी जायसवाल ने अपना क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देखने से शुरू किया। तो आपको बता दूं कि अंडर 19 में यशस्वी जायसवाल ने शतक मारा था सेमीफाइनल में, और भारत जो है फाइनल में पहुंची थी। तो उनके जो रूममेट थे वो अर्जुन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर के बेटे, है ना। और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत की, ठीक है, सेंचुरी बनाई, बट अभी इंग्लैंड सीरीज में 2 बार 2 दोहरे शतक बना दिए उन्होंने। 22 साल के यशस्वी जायसवाल, 2 दोहरे शतक। सचिन के कितने, 5, राहुल द्रविड़ के शायद 7 है, 2 दोहरे शतक आते ही बना दिए, ये अपने में ही रिकॉर्ड है। हालांकि हम यही उम्मीद करेंगे करुण नायर जैसा हाशिर ना हो, 320 रन बना दिए, उसके बाद करुण नायर कहां गए पता नहीं। लेकिन यशस्वी जायसवाल ऐसे नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि ये तपे हैं, ये तप के निकले हैं, और अभी आने वाले, अभी तो और 2 टेस्ट बाकी हैं, पता नहीं क्या करेंगे ये। तो कमाल की कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी। एक समय खाने के लिए पैसा नहीं था और आज यहां पे बैठे हैं। तो जिनको भी अपने स्ट्रगल बहुत ज्यादा लगता है ना, तो वो देख से सुन लें, कभी एक्सक्यूज मत दे कि मेरे पास ये नहीं है, संसाधन नहीं है। आप इनको देखिए, इनके पास कुछ नहीं था
और इन्होंने कुछ से बहुत कुछ बना लिया।